धामी सरकार ने राज्य का बजट सदन में पेश कर दिया। विपक्ष ने बजट को खोखला बजट बताया है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने ऐतिहासिक बजट बताया। इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से बात की है खबरें वित्त के ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। देखिए, सदन में पेश किए गए बजट से विपक्ष इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। विपक्ष कह रहा है कि बहुत ही खोखला बजट है और सिर्फ आंकड़ों का बजट है। देखिए मुझे लगता है कि 2017 से लेकर अभी तक में यदि आप विपक्ष की राय बजट पर लेंगे तो मैं समझती हूँ कि एक ही जैसी राय जो है 2017 से लेकर अभी तक में आप देखने को मिलेगा। मैं समझती हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है 2017 से 2022 तक में भी हम लोग लगातार बजट प्रस्तुत करते रहे। उसी बजट के आधार पर जनता ने 2022 में हमें पुनः आशीर्वाद दिया। 2022 से लेकर 2026 में पहुंच गए हैं। लगातार बजट का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। लगातार बजट जनभावना के अनुरूप उनकी प्रतिबद्धता को, सरकार की प्रतिबद्धता को जनता के प्रति वो दर्शाता है। मैं समझती हूँ कांग्रेस को बस यही रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस अच्छे कार्य को अच्छा बता देगी तो विपक्ष कैसे कहलाई जाएगी। मुझे लगता है कि ये उनकी सोच होगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझती हूँ कि धामी जी ने एक शानदार बजट प्रस्तुत किया है। धामी जी ने जेंडर बजटिंग पे बात करी है। धामी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यवस्था दी है। धामी जी ने हमारे विकास और विरासत को संतुलित किया है। धामी जी ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है और धामी जी ने पशुपालन और मत्स्य डिपार्टमेंट को भी बहुत बल दिया है। मैं समझती हूँ कि एक छोटे से व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के व्यवसाय से लेकर और विभिन्न क्षेत्रों में नीति बनाने तक में मुझे लगता है कि हर नीति के लिए बजट में प्रावधान देना ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। ये बजट अपने आप में शानदार है और यही बजट जन जन की भावनाओं के अनुरूप है और यही बजट जन जन का आशीर्वाद भी सरकार को पुनः देगा। एक अभिभाषण पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। विपक्ष का कहना है कि राज्यपाल जो बोल रहे हैं ऐसा तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि शायद एक सामान्य प्रोटोकॉल भी यदि विपक्ष निभाता होता तो शायद जनता को बहुत अच्छा लगता। कहीं पर राष्ट्रपति का अपमान करना, कहीं पर राज्यपाल का अपमान करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि विपक्ष इसीलिए हाशिए पे जा रहा है। और मुझे लगता है कि विपक्ष यदि राज्यपाल भाषण को सुनते होते तभी तो कुछ अच्छा या बुरा कहते होते। जिन्होंने सुना ही नहीं, जिन्होंने समझा ही नहीं और उसके बाद में उसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो इससे उनकी समझ का अंदाजा हमें लगा लेना चाहिए। आखिरी सवाल है, क्या चर्चा लंबी चलेगी? विपक्ष तो कह रहा है कि चर्चा हो ही नहीं रही है, सरकार करना ही नहीं चाहती है। अभिभाषण पर वो चर्चा नहीं करना चाहती है, बजट पर भी चर्चा नहीं करना चाहती है। देखिए, कार्य मंत्रणा समिति सब चीज़ें तय करती है और कार्य मंत्रणा समिति चर्चा करवाती है और चर्चा में सभी लोग प्रतिभाग करते हैं। और आपने जो अभी तक में सदन का रुख देखा है वो ये देखा है कि विपक्ष कहता तो है कि चर्चा करना चाहिए, लेकिन चर्चा से भागने वाला कौन है, सदन से बाहर जाने वाला कौन है, वो हम देखेंगे विपक्षी है। तो इसलिए केवल कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनके आचार व्यवहार में चर्चा जैसे पार्ट में प्रतिभाग करने के लिए वो सदन में मौजूद तक नहीं रहते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो विपक्ष भले ही इस बजट को खोखला बता रहा हो, लेकिन सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये बजट बेहद मजबूत है और राज्य हित में। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक बराड़ी से।